क्या मास्क रिकॉर्डिंग पॉज करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोल्डर वहीं रह गया शायद। अच्छा, हाँ भाई फर्स्ट ईयर आगे बच्चे। हम लोग बात कर रहे थे कल एनिलिट्स के बारे में, ठीक है। एनिलिट को हमने डिवाइड किया था कल 3 वर्गों में, ठीक है। देखते हैं जरा। ठीक है, कल हमने संघ एनिलिट्स को 3 वर्ग मतलब 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। और ये जो डिवीजन था ये हमने किसके बेसिस पे किया था? सीटा के बेसिस पर। मतलब वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक। हाँ भाई, देखें हम बात कर रहे हैं इनमें कीटा के बेसिस पर हमने एनिलिट्स को 3 वर्गों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हीरोडिनिया, ठीक है। अब हम बात करें अगर पॉलीकीटा के बारे में, तो कल भी बताया था पॉली मीन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। कीट माने शूक, मतलब सीटा मतलब हमने भाई किस में बेसिस पे किया था? शूक के बेसिस पे तो किया था। तो यहाँ पर जो शूक है वो कैसे है? यहाँ पर बहुत ज्यादा उपस्थित होते हैं, जैसे नीरिस में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओलिगोकीटा, तो ओलिगोकीटा के कुछ सदस्यों में थोड़े बहुत शूक प्रेजेंट होते हैं। और हीरोडिनिया, हीरोडिनिया में क्या आता है? आपका आता है जोक, ठीक है, लीच। चलें अब स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन। देखें जब हम बात करें अपने 3 वर्गों की, ठीक है, अभी बताया था पॉलीमीन होता है ज्यादा, तो इसमें शूकों की संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ओलिगोकीटा के कुछ सदस्यों में क्या पाए जाते हैं? शूक, लेकिन वो बहुत कम होते हैं संख्या में, ठीक है। लेकिन हीरोडिनिया में एक भी शूक प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था संघ एनिलिड का कि इसमें पार्श्वपात पाए जाते हैं। पार्श्वपात क्या होते हैं? ये होते हैं इसके गमनांग, मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन। बताए थे पैरापोडिया के बारे में, तो चले। देखें कल जब हमने इनके गमनांग के बारे में बात की थी, तो ये कहा था संघ एनिलिड्स के सदस्यों में गमनांग के तौर पे क्या उपस्थित होते हैं? पार्श्वपाद, ठीक है। जैसे आप लोगों को कल बताया था नीरिस में होते हैं कांतर लाइक, है ना, मैक्सिलिपिड्स या मिलीपिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करें इसके पार्श्वपाद की,
तो पॉलीकीटा के सदस्यों में ही पार्श्वपाद पाए जाते हैं, क्योंकि नीरिस जो है वो किस में आता है, आपका पॉलीकीटा में आता है, ठीक है। लेकिन ओलिगोकीटा एंड हीरोडिनिया में आपके क्या एब्सेंट होते हैं, पैरापोडिया, मतलब पार्श्वपाद इन दोनों में नहीं पाए जाते। लेकिन कल भी बताया था कि जोंक में गमनांग के तौर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर, है ना, चूषक, बताया था ना, जिसकी मदद से क्या करता था वो, कुछ इस तरह से चलता था कि अपने इसको सकर को, चूषक को किसी एक सतह पर चिपका लेता था और अपने पीछे की बॉडी को अच्छे से आगे की तरफ लेकर आता था, उसका फिर अपना चूषक को वहां से रिलीज करके किसी और आधार पर चिपकाता था, उसके बाद फिर से अपने बाकी के शरीर को उस चूषक तक लेकर आता था, है ना, इसी तरह से चलता था ना। तो जब हीरोडिनिया में हम जोंक की बात करें, लीच की बात करते हैं, तो उसमें गमनांग क्या हो जाता है, सकर हो जाता है। गमनांग कभी भी उसमें पैरापोडिया यानी कि पार्श्वपाद नहीं होते। एक चलें, अब हम बात करें अगर इसमें पॉलीकीटा के सदस्यों में सिर की, आपने कभी शायद बनाया भी होगा फर्स्ट ईयर में, नीरिस का डायग्राम बनाया था ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ कुछ इसी टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, मतलब उसमें सिर को हम स्पष्ट रखते हैं हमेशा, ठीक है, स्पष्ट रखते हैं, उसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो पता है एनालिट्स में भाई की कैरेक्टर क्या होता है कि उसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, और ये सेगमेंट्स भी कैसे होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं, राइट। तो और उसके जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उस पर वन पेयर क्या प्रेजेंट रहता है, आपका पैरापोडिया, मतलब पार्श्वपाद, यही तो बनाते थे हम नीरिस में, है ना। तो बस इसमें क्या पाया जाता है, आपका स्पष्ट सिर पाया जाता है पॉलीकीटा में, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें ओलिगोकीटा व हीरोडिनिया में, तो इसमें स्पष्ट सिर जो होता है वो नहीं पाया जाता। आप लोगों ने कभी केंचुआ देखा है, तो केंचुआ में कभी उसका हेड रीजन देखा है, एकदम क्लियर दिखता है क्या कि ये उसका हेड रीजन है, आपको वो कभी क्लियर नहीं दिखाई देगा, है ना। तो कहने की बात यह है कि ओलिगोकीटा के सदस्यों में स्पष्ट सिर का अभाव होगा, ठीक है, उसमें स्पष्ट सिर नहीं पाया जाएगा, नहीं दिखता। हाँ, वेरी गुड, नेक्स्ट। देखिए जरा, कल मैंने आप लोगों को बताया था क्लाइटेलम के बारे में, बताया था कि क्लाइटेलम में क्या होता है, इसमें कोकून का निर्माण होता है ना, जो भाई रिप्रोडक्टिव टाइम जब होता है तो उस दौरान क्या करते हैं, ये कोकून बनाते हैं, और कोकून का संरक्षण जो है वो कहाँ पर होता है, आपके क्लाइटेलम में, या मैं ये कहूँ क्लाइटेलम में ही कोकून बनते हैं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉलीकीटा की, तो पॉलीकीटा में क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, उसमें नहीं पाया जाएगा क्लास। आपने कभी भी नीरिस का डायग्राम बनाया, उसमें कभी क्लाइटेलम बनाया ही नहीं होगा, है ना, तो उसमें कभी भी क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें ओलिगोकीटा की, ओलिगोकीटा मतलब इसमें केंचुए आते हैं, है ना, पोस्थोमा, याद है ना। तो यहाँ पर जब केंचुए की बात करते हैं तो उसमें क्लाइटेलम बेटा, उसमें हेड रीजन नहीं, उसमें डायरेक्ट सकर प्रेजेंट होता है, और उसके नीचे ही आप लोगों को इसके आई रीजन और वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है अभिषेक, गुड।
क्योंकि इसका सकर जो होता है वो इसके एंटीरियर रीजन पर ही प्रेजेंट रहता है, मतलब सॉरी अग्रभाग पर ही उपस्थित होता है सकर रीजन। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे इसके क्लाइटेलम की। तो क्लाइटेलम किसमें पाई जाती है जनरली? केंचुओं में। भाई ओलिगोकीटा का एग्जाम्पल क्या है? केंचुआ, है ना। तो यहाँ पर क्लाइटेलम जो होती है वो स्थायी होती है। कैसी होती है? स्थायी, परमानेंट। कल मैंने बताया था आपके हाथ में अगर केंचुआ आ जाए आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उल्टा कहाँ से सीधा कहाँ से, उसका डाइसेक्ट करना होगा। तो आप उसको डॉर्सल रीजन पे से ही तो डाइसेक्ट करोगे, उसको वेंट्रल रीजन से तो नहीं करोगे। तो वहां पर किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो होता है क्लाइटेलम। और बटरफ्लाई, देखिए बेटा रेशम कीट और बटरफ्लाई की अगर आप बात करें तो देखो, पर रेशम कीट और बटरफ्लाई की बात कहाँ से आई? वो तो ऑर्थ्रोपोड में आते हैं, ये तो एनिलिड्स है बेटा। आप कोकून बोल रहे हैं मुझे? हाँ, कोकून का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वेरी नाइस। बटरफ्लाई करते हैं कोकून का निर्माण, लेकिन उसके कोकून में और इसके कोकून में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखो दोनों में डिफरेंस समझना विनय। ये जो रेशम कीट होते हैं ना, मतलब बटरफ्लाई, ठीक है, वो भी बटरफ्लाई नहीं होती है, मोथ होती है। ठीक है, मोथ होती है, वो बटरफ्लाई नहीं होती कभी भी, रेशम कीट। तो ये रेशम कीट जो अपना निर्माण करता है कोकून का, तो वो किस तरह करता है समझने की कोशिश करना। देखो वैसे ये अभी है नहीं आपके टॉपिक में, पर आपका थोड़ा सा ये वो क्लियर कर देती हूँ कि जो रेशम कीट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इसका लार्वल फॉर्म जो होता है, लार्वा, ठीक है, वो शहतूत की पत्तियां खाता है। क्या खाता है? शहतूत की पत्ती खाता है। और इतना भूखा होता है, बहुत जबरदस्त भूखा। ये जब तक लार्वल फॉर्म में रहेगा तब तक सिर्फ और सिर्फ इसका खाने का ही काम रहता है, जबरदस्त। जब तक ये लार्वल फॉर्म में होगा तो शहतूत की पत्तियां ही खाएगा बस। उसके कुछ टाइम के बाद जब ये क्या करता है, अपने मोल्डिंग की प्रोसेस करेगा, ठीक है, तब ये लार्वा खाना खाना बंद कर देगा और अपने मुंह से, इसका जो माउथ रीजन होता है, वहां से एक कुछ जिलेटिनस लाइक का स्ट्रक्चर निकलता है, सब्सटेंस निकलता है। ठीक है, मतलब एक पदार्थ का स्त्रावन करता है जो कैसा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। और ये उस पदार्थ को अपना सिर को घुमाकर इस तरह अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है, इस तरह। ठीक है, इस तरह लपेटता जाता है। सपोज करना ये था इसका लार्वा, किसका? रेशम कीट का। ठीक है, तब ये इसके मुंह से जो ये निकल रहा था, ठीक है, धागा नुमा संरचना जो थी, ठीक है, इस तरह का, तो ये कुछ इस तरह से लपेटता जाता है अपने शरीर के चारों ओर। तब ये इस टाइप से फॉर्म करता है। तो कोकून जो होता है रेशम कीट में, वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये रेशम कीट के इसमें कोकून में अंदर लार्वा भरा हुआ है, भाई लार्वा है इसके अंदर। लेकिन जब हम बात करें आपके क्लाइटेलम, यहाँ इसमें जो क्लाइटेलम में जो कोकून होते हैं वो एक तरीके से आप एग मान सकते हो उनको। ठीक है, जो बाद में फर्टिलाइज होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होगी जिनमें, तो वो अंडे होते हैं। ये अंडे नहीं है बेटा, अंडे में से तो लार्वा पहले ही निकल आया। ठीक है, लार्वा नहीं तो शहतूत की पत्तियां खाई थी, तभी तो उसने कोकून बनाया। तो इन दोनों कोकून में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, वैसे भी अंतर तो वैसे भी आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। ये जो क्लाइटेलम की मैं बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर जो आपका कोकून बन रहा है वो बन रहा है आपका संघ एनिलिडा में। ठीक है, और जो आप रेशम कीट की बात कर रहे हैं, ये रेशम कीट होता है ऑर्थ्रोपोड का सदस्य। ठीक है, वो ऑर्थ्रोपोड के सदस्य में आएगा, इसमें थोड़ी ना आएगा। अब ऑर्थ्रोपोड तो इसके बाद बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ मैंने? गुड, चलिए फिर अपने टॉपिक की तरफ फिर से बढ़ते हैं हम बात कर रहे थे आपके ओलिगोकीटा के क्लाइटेलम की। ठीक है, तो इसमें जो क्लाइटेलम होता है वो कैसा होगा? स्थायी होगा, कभी भी वो हटता नहीं है। वो आप कभी भी केचुए को उठा के देखोगे तो उसमें आपको क्लाइटेलम हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें हीरोडिनिया के सदस्य में, ठीक है, क्लाइटेलम तो उसमें भी होगा, लेकिन
इसके क्लाइटेलम में क्या रहता है, ये अस्थाई होता है। कैसा होता है ये, अस्थाई। ठीक है, देखो बेटा क्लाइटेलम एक तरीके से आप एक कक्ष मान के चलो, एक चैम्बर मान के चलो। देखो ये है आपका केचुआ, सॉरी मुड़ गया, ठीक है, केचुए की सेगमेंटेड बॉडी है ये, ठीक है। यहां पर आप कुछ इस टाइप का संरचना देखोगे जहां पर थोड़ा सा ऐसा पार्ट होगा जहां पर एक भी सेगमेंट नहीं होगा, ठीक है अभिषेक। यहाँ पर जैसे मैंने देखो इक्वल में डिवाइड किए सेगमेंट, खंडित है ना, ये पूरे खंड इक्वल है एकदम बराबर बराबर। लेकिन जब आप केचुआ कभी भी देखो, ठीक है, कभी भी गांव में जाओ तो वहाँ केचुआ जरूर देखना, उसमें आपको कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, एक छोटा सा रीजन ऐसा होगा जहाँ पर एक भी खंड उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्लाइटेलम, ठीक है। और उसमें एक्चुअली क्या करते हैं ये अपने अंडों को इस तरह कोकून का इस तरह निर्माण होता है, ठीक है, उसमें ये कोकून भरे रहते हैं क्लाइटेलम में। अब क्लियर हो गया अभिषेक? मैम ठीक है, गुड। अब हम बात करते हैं हीरोडिनियम में जो क्लाइटेलम होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका अस्थाई, ठीक है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जब इसका जनन काल होगा, रिप्रोडक्टिव टाइम जब होगा, इसका ब्रीडिंग टाइम, उस दौरान ही क्लाइटेलम बनेगा, अदरवाइज उसमें कभी भी क्लाइटेलम नहीं बनेगा, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं अपने परिवर्धन की। परिवर्धन मतलब इसका डेवलपमेंट। तो इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें। और इसमें डायरेक्ट, कैसा होता है इसमें, डायरेक्ट, और इसमें भी डायरेक्ट। चलें अब मुझे आप बताएंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में डिफरेंस। बताएं रोहन, परिवर्धन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में डिफरेंस। गुड। देखिए अगर आप लक्षणों की बात करते हैं ना तो आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। आप कम से कम 12 याद कीजिएगा, सच बता रही हूँ, कम से कम 12 से 13 लक्षण याद करेंगे ना तब आप वहाँ पर 8-9 लिख पाएंगे, क्योंकि कुछ तो हौच पौच हो जाते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या होती है, कुछ चीज़ें तो बहुत नॉर्मल होती है, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, द्विपार्श्व सममित है, ठीक है। बस थोड़े इंपॉर्टेंट जो की कैरेक्टर होते हैं जिन्हें मैं स्पेशली बताती हूँ कि इस तरह डिवाइड कर दो तो इनको इस तरह से शब्द मिलते हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आपको याद कर लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। बाकी तो जो कैरेक्टर उसने बताए थे वही कैरेक्टर्स है, कोई अलग से नहीं है, सिर्फ आपको मतलब समझ में आना चाहिए, जिससे आप आपका अगर आपने भाई ये तो सब भूल जाओगे, मुझे मालूम है आप भूलोगे एंड टाइम तक, लेकिन क्या याद रह जाएगा आप लोगों को जब आप पढ़ोगे कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप जब भी स्टडी करोगे ना सिर्फ आप फर्स्ट ईयर में, आप हायर स्टडीज में जब भी जाओगे तब आपको यही शब्द काम आने वाले हैं। अगर आप जूलॉजी लेते हैं तो, कुछ और ले लिया तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो चले, हाँ भाई इनडायरेक्ट का मतलब क्या बताया था, हाँ गुड। देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब समझना, जैसे आप लोगों को पता है जनरली क्या होता है, अंडे होते हैं, अंडे में से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, लार्वा से क्या बनता है, प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद फिर एडल्ट बनता है, यही बनता है ना।
ठीक, ये जो पूरा प्रोसीजर है इसमें लार्वल फॉर्म है ना, ये होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में ये सभी स्टेजेस में से गुजरा है आपका एनिमल, ठीक है। लेकिन हाँ बेटा वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें अपने डायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो डायरेक्ट मतलब एग है आपका, एग से मैं प्यूपा को फिलहाल थोड़ा टाइम के लिए हटा देती हूँ आपको समझाने के लिए। लार्वा है आपका, ठीक है, लार्वा के बाद एडल्ट, मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ आपको, ठीक है। अब सपोज करना यहाँ पर ये एग जो है ना, ठीक है, एग ये डायरेक्ट पहुंच जाए एडल्ट पर, डायरेक्ट पहुंचा है ना, एकदम डायरेक्ट, इसमें लार्वल अवस्था में नहीं गया, ये नहीं गया, ये डायरेक्ट एग से किसमें बदल गया, ये एडल्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट जो होता है वो क्या कहलाया जाता है, डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट में मैंने डायरेक्ट जो बताया है ना यहाँ पर लार्वल अवस्था, वो थोड़ा सा चेंज होती है। कैसे होगी चेंज, बताती हूँ। मैंने सिर्फ डायरेक्ट शब्द को समझाने के लिए आपको ये बताया था, यहाँ समझना। एग होता है, एग के बाद बनता है लार्वा, ठीक है, लार्वा अब इसने हटा दिया है। लार्वा के बाद क्या बनता था, प्यूपा, प्यूपा की जगह इसमें बनता है निम्फ। क्या बनता है, निम्फ। निम्फ को हिंदी में बोलते हैं अर्भक, अर्भक तो याद नहीं कर पाएंगे आप लोग, निम्फ याद कर सकते हैं, ठीक है। निम्फ बनता है, निम्फ के बाद बनता है एडल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या चीज नहीं है, लार्वा नहीं है इसमें, है ना। तो इसीलिए जब भी कभी आपसे कोई पूछे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो मतलब इनडायरेक्ट में तो आपका लार्वा अवस्था पाई जाएगी और डायरेक्ट में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना ये टर्म। देखें अब मैंने एक बात बताई है यहाँ पर कि ये जो पॉलीकीटा के सदस्य होते हैं, इनमें जो परिवर्धन होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट, मतलब इससे लार्वा अवस्था होगी। तो इसमें जो लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था को बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। अब ये तो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, इसमें तो बनेगी नहीं लार्वा अवस्था। ये भी प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, इसमें लार्वा अवस्था नहीं होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। गुड। हाँ भाई आप दोनों फर्स्ट ईयर में ही हो, समझ में तो आ गया, तुम्हें समझ में आ रहा है ये, ठीक है। क्लाइटेलम और ये सारे शब्द आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइटेलम इसी में बनता है, एनिलिड्स में, ठीक है। पर्यावरणिका इसको हिंदी में बोलते हैं हम। चलो आगे देख लेते हैं। पॉलीकीटा का अगर हम बात करें उदाहरण की, तो पॉलीकीटा में क्या आता है आपका, नेरेस, ओलिगोकीटा में केचुआ, और हिरुडनिया में तो आपका जो लीच, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीकीटा को हम डिवाइड करते हैं फिर गढ़ों में, 3 गढ़ कौन कौन से होते हैं, इरेंशिया, पहली बात तो ये फर्स्ट ईयर संघ एनिलिड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, एनिलिड ऑर्थ्रोपोड ये बड़े होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है एक्चुअली, ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों को ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है गढ़। देखिए जब हम बात करें पॉलीकीटा के बारे में, तो पॉलीकीटा को हमने डिवाइड किया है 3 गढ़ों में, इरेंशिया, सीडेंटेरिया एंड आर्कियानिलिडा, ठीक है। नेक्स्ट ओलिगोकीटा,
हाँ भाई फर्स्ट ईयर बेटा, पहले तो आप लोग ये हाँ रीजॉइन करें जरा आप।